राजस्थान में लोकसभा चुनाव करीब आते ही एक बार फिर गोगामिडी हत्याकांड मामले में इंसाफ की मांग उठने लगी है। बता दें कि इस मामले में इंसाफ के लिए पहले से ही यात्रा निकाली जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के लोग लगातार इंसाफ को लेकर सड़कों पर उतरने लगे हैं। उदयपुर में जिला कलेक्ट्रेट पर किए गए प्रदर्शन के दौरान इन तस्वीरों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को गोगामिडी हत्याकांड मामले में इंसाफ नहीं मिला तो जोहर करने तक का कदम उठा सकते हैं, और यही चेतावनी आज उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान भी साफ ऐलान के साथ कह दी हैं। किस तरह का ये प्रदर्शन है, इसकी एक एक तस्वीर से हम आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन बता दें कि 90 दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले में सरकार द्वारा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं इस मामले में इंसाफ को लेकर ये भी मांग रखी जा रही है कि कहीं न कहीं लापरवाही के चलते अभी तक इस घटनाक्रम में शामिल लोगों पर कठोर कार्रवाई नहीं हो पाई है। कुल 11 सूत्री मांगों को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के लोग सड़कों पर जैसे ही उतरे तो ऐसा लगा मानो इंसाफ की यह लड़ाई अब थमने वाली नहीं है। ऐसे में देखना ये भी होगा कि अब सरकार इसको लेकर क्या कदम उठाती है। यदि इस समय रहते प्रशासन द्वारा इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तो आगामी दिनों श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का जंगी प्रदर्शन, इसके होने वाले परिणाम भी यहाँ साफ देखे जा सकेंगे। हम एक हैं, हम एक हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, करनी सेना जिंदाबाद, करनी सेना के हत्यारों को गोली मारो सालों को, दादा के हत्यारों को गोली मारो सालों को, दादा के हत्यारों को गोली मारो सालों को। करनी सेना जिंदाबाद, करनी सेना जिंदाबाद। राजपूत एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद। दादा के हत्यारों को गोली मारो सालों को, दादा के हत्यारों को गोली मारो सालों को। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। करनी सेना जिंदाबाद, करनी सेना जिंदाबाद, करनी सेना जिंदाबाद। आवाज दो। मैं अर्जुन सिंह चुंडावत, यूथ जिला अध्यक्ष उदयपुर करनी सेना। मैं सरकार और प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से यही मांग करूंगा कि जब सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की हत्या हुई उसके बाद वहां पे धरना प्रदर्शन हुआ, सरकार के नई सरकार के कुछ नेता और सामाजिक नेता वहाँ एकत्रित हुए और हमारी जो मांगे थी उस पर सहमति बनाई। उसके पश्चात सहमति बनने के बाद हमारा धरना विपरीत हो गया, वहां से खत्म कर दिया। उसके बाद उन मांगों को आज 3 महीने हो गए, फिर भी सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना। सरकार पता नहीं क्या चाहती है। सरकार उन तुच्छ लोगों को और उन गुंडों को शरण दे रही है और हमारी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। मैं सरकार को एक कहना चाहता हूँ, अगर गलत फहमी, ये गलत वहम हो अंदर तो निकाल देना। हमने 2018 में नारा लगाया था, 3 स्टेट के अंदर सरकार चली गई थी। अब वही समय लोकसभा का है, हमें मजबूर मत करो। छत्रियों ने हमेशा आपको बहुत कुछ दिया, छत्रियों ने 90% वोट बीजेपी को दिया, और फिर भी अगर बीजेपी अपनी अहंकारता में रहती है तो हम धूल चटाने के लिए तैयार है। उदयपुर मेवाड़ के आसपास 5 लोकसभा सीट है, यहाँ से हम छटनी कर देंगे, एक को भी नहीं जीतने देंगे। अगर हम हमारी असली औकात में आ गए तो 90% वोट राजपूत बीजेपी को देता है। उसके बाद भी बीजेपी अगर इस तरह से काम कर रही है तो गलत है। हम बीजेपी के विरोध नहीं है, पार्टी की विरोधी नहीं है। हम हमारे नियमों को अगर कोई तोड़ेगा या हमारी मांगों को नहीं मानेगा तो हम उसका खिलाफत करेंगे, चाहे कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो। हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं, पर सरकार कान खोल के सुन ले। 4-5 दिन में अगर न्याय नहीं मिला तो लोकसभा में ईंट से ईंट बजा देंगे, ध्यान रख लेना। मैं कहना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि हम इतने भी पागल नहीं है कि हमें आप झूठा आश्वासन दो और हम बैठ जाएं।
पहले भी मुख्यमंत्री का जब रोका गया था तभी इन्होंने ऐसे ही किया, झूठ मूठ से बना के, और सब उनको अंदर क्यों बिठा रखा है? उनको बाहर लाओ, उनको गोली मारो, हत्यारों को गोली मारो, आपने क्यों बिठा रखा है? क्यों वो क्या आप सरकार को खाने दे रहे हैं? क्या सरकार उसे डरती है? उनको सजा मिलनी चाहिए। और ऐसे केस आए दिन उदयपुर में कितने ही हो गए, उसको भी, उन हत्यारों को भी आज दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ, जल्दी से जल्दी इन हत्यारों को सजा दी जाए और फांसी दी जाए। अगर नहीं देते हैं उसका खामियाजा सरकार खुद भुगतेगी। सरकार हम खुद बनाते हैं और आगे के लिए भी क्या करना है ये हमें पता है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के इस इंसाफ की लड़ाई को लेकर आप क्या सोचते हैं? राष्ट्र न्यूज़ के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देवें। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।